हेलो दोस्तों। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बेसन का चिल्ला और नान, तंदूरी नान होते हैं ना, वो बनाने लगी हूँ। तो मैं आपको इतनी एक ऐसी छोटी छोटी ट्रिकों के बारे में बताऊंगी जिससे आपके चिल्ले एकदम परफेक्ट बनेंगे और तवे के साथ बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। बहुत सारी बहनों की शिकायत रहती है, या बच्चों की शिकायत रहती है कि हमारे चिल्ले जो हैं तवे के साथ चिपक जाते हैं और वो निकलते ही नहीं हैं। तो इसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं अब आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगी, है वो छोटी सी है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान में रखोगे ना तो आपके चिल्ले कभी भी चिपकेंगे नहीं, तो ना ही चिल्ले आपके ख़राब होंगे। और वो भी घर वाले तवे पे जिस पे हम रोटियां बनाते हैं, लोहे का तवा होता है ना, उस पे मैं आपको चिल्ले बनाना बताऊंगी। तो फिर नान भी आपको उसी पे बताऊंगी बनाना। तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे तंदूर में नान लगाए हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट में भी मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताया करो। तो जी मैंने बेसन कर लिया, घोल लिया। बेसन में मैंने क्या डाला है, बेसन डाला है, तो इसमें थोड़ा सा नमक, अजवाइन डालिए। तो 1 चम्मच मैंने डाली है सूजी। तो इसको गोल बनाकर रख दिया साइड पे। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी, जे लिए मैंने एक हरी मिर्च ली है, टमाटर लिए और प्याज लिए। तो इनको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया है। तो इसको मैं डालूँगी। तो आप चाहे और भी इसके अंदर सब्जियां डाल सकते हो, है ना। जब पनीर डाल सकते हो, इनको हेल्दी बनाने के लिए छोटी छोटी सब्जियां बीन्स वगैरह काट के डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जितना कुछ आप इसके अंदर डालोगे, स्प्राउट दाल डाल सकते हो इसके अंदर, तब भी ये हेल्दी बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो जो मैंने धनिया लिया है, तो अब धनिया इसके अंदर डालेंगे। क्रश कर लिया मैंने धनिया, तो इसको डालेंगे। क्योंकि मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने इसके बीज ही डाल दिए हैं। तो अगर आपके पास हरा धनिया है वो आप डाल सकते हो। अनियन, स्प्रिंग अनियन जो होते हैं हरा, वो डाल सकते हो। तो इस तरह गोल को हमने बिल्कुल पतला सा बना लेना है। देखो इस तरह आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। तो इस तरह आप लोगों ने पतला बनाना है। तो इसका नमक भी आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर जो नमक परफेक्ट है कि नहीं। तो अगर कम ज़्यादा हो तो आप इसमें डाल सकते हो। तो चलो आप चलते हैं तवे की तरफ। तो तवे को हम बनाते हैं नॉन स्टिक। तो इस तरह हमने गोल को बना लेना है। तो साइड पर रखना है। ये देखो मैंने इधर तवा कर दिया था गरम अच्छी तरह। पहले तवे को आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर उसको गर्म करना है अच्छी तरह। जब हमारा तवा गर्म हो जाए ना, तो उसके बाद हमने क्या करना है, ऑयल डालना है। ऑयल के साथ है एक सूती कपड़ा लेना है, तो उसको पूरा तवे पे फैला लेना है, ताकि तवा हमारा जो है ऐसे नॉन स्टिक बन जाए। तो फिर इस तरह धीरे धीरे पैटर्न को डालते जाना है। जी देखो, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे आपने पैटर्न को डालना है। पूरा ऐसे गोल की तरह फैला देना है। फैलाने के बाद देखो इस तरह। इस तरह आपने फैलाना है। पूरे तवे को पकड़ के राउंड में ऐसे घुमाना है कि जो एक्स्ट्रा जो परत मोटी भी सेंटर में रही होगी तो वो सारी साइड में आ जाती है। तो देख सकते हो आप मेरा जो चिल्ला है कितना अच्छी तरह जो बनकर रेडी हो गया है। तो आप क्या करना है, साइड पे इसके ऑयल लगाना है, थोड़ा थोड़ा सरसों का ऑयल। तो लगाने के बाद जी अपने किनारे छोड़ देता है। तो देख सकते हो जी मेरा चिल्ला कितना प्यारा बन गया है ना। कहीं से चिपका हुआ लग रहा है आपको? ये देखो, है ना कितना प्यारा निकला है। तो कहीं से भी चिपका नहीं है। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे ना, तो आपका मतलब कि चिल्ला कभी भी ख़राब नहीं होएगा। तो आप चाहे उसका मूंग दाल का चिल्ला बनाओ, बेसन का चिल्ला बनाओ, चावल के आटे का चिल्ला बनाओ, कोई भी चिल्ला आप बना सकोगे, तो कभी भी आपका चिल्ला चिपकेगा नहीं। तो आपके सामने मैंने देखो रोटी वाला तवा जिसमें हम डेली रोटी बनाते हैं, उसी पे मैंने बनाया है। तो बिल्कुल चिपका नहीं है। तो बस इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो फिर चिल्ले बनाते जाना है। तो जैसे आप चिल्ले बनाओगे फिर ऑयल लगाना है। तो ऑयल लगाने के बाद हमने फिर पैटर्न को डालना है। अब हम इसको कपड़े के साथ नहीं पोंछेंगे, कपड़े के साथ तभी हमने
पहुंचना है जब हम पहली बार तवे को गर्म करें। तो उसको फिर पूरे तवे पे ऑयल लगाना है। पहुंचने का मतलब कि पूरे तवे पे हमारा ऑयल जो अच्छी तरह लग जाए कि तवा हमारा नॉन स्टिक बन जाए। तो इस तरह धीरे धीरे फिर पैटर्न को डालते जाना है और चिल्ले जो बनाते जाना है। तो देखना कितनी आसानी से जो चिल्ले हमारे बनते जाएंगे। तो देखो है कहीं से चिपका हुआ जहाँ हमें निकालने में कोई परेशानी हो रही है ना। कितनी अच्छी तरह चिल्ले हमारे जो बन के रेडी हो रहे हैं। तो इस ट्रिक को आप अपना सकते हो और घर पर बहुत ही आसानी से अपने मनपसंद के चिल्ले बना सकते हो। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो आप किस किस ने इस तरह मतलब कि घर पे चिल्ले बनाए हैं और उनके चिल्ले बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो देखो चिल्ले मेरे हैं ना कितने प्यारे बने हैं। तो चलो अब बना लेते हैं घर पर तंदूरी वाले नान, वो भी लोहे के तवे पर। तो जब मैंने गेहूं का आटा ले लिया है तो इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच चीनी, फिर नमक डालूँगी, अपने स्वाद अनुसार नमक डालें ना। ये है बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला है, बिल्कुल हाफ से भी हाफ स्पून डाला है मैंने। तो इनको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। तो अब इसके अंदर डालूँगी 1 कटोरी दही। तो ये फ्रेश दही है मेरा बिल्कुल। तो इस तरह हम इसको मिला लेंगे। मैं आपको तभी धीरे धीरे बता रही हूँ कि आपसे कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए और आप अच्छी तरह इसको समझ जाएं। तो देखना फिर कितनी अच्छी तरह नान भी घर पर बनते हैं और ये चिल्ले भी घर पर बनते हैं। तो अगर आपको कहीं से भी कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो मैं आपको रिपीट करूँगी कि इसको कैसे बनाना है। तो इस तरह हमने आटे को धीरे धीरे जो है मसलते जाना है। पूरे आटे को अच्छी तरह मिक्स कर देना। आटा सेम वैसे ही लगाना हमने जैसे रोटियां बनाते हैं ना, उसी तरह आटा लगाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी की वजह से आटा जल्दी जो हमारा फूल जाएगा। तो फिर ज़्यादा मतलब कि फूल जाए तो आटा संभला भी नहीं जाता। जो पहली बार बनाएंगे ना तो उनसे बनता भी नहीं है। फिर कभी उधर लटकता है कभी उधर लटकता है। तो इसलिए हम आटा इसका वैसे ही गूँधेंगे जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह। तो जो मैंने 1 कटोरी दूध लिया है तो अब मैं दूध डालूँगी और दूध से इसको आटे को गूँधूँगी। जितना इसके अंदर दूध लगेगा ना तो उसी से इसको गूँधूँगी। पानी में बिल्कुल नहीं डालूँगी, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना है। दूध से ही आटे को गूँधेंगे। तो इससे क्या होता है कि रोटी एकदम सॉफ्ट और नरम रोटी बनती है। तो इसको आप चाहे 2 दिन भी रखोगे ना रोटी बनी हुई, तब भी ये रोटी आपकी नरम नरम रहेगी। तो इतनी अच्छी रोटी बनती है ये। तो इस तरह हम धीरे धीरे इसको गूंथते जाएंगे। इस तरह हमने अच्छी तरह इसको आटे को मसलना। जितनी अच्छी तरह हम आटे को मसलेंगे ना इतनी ही सॉफ्ट हमारी रोटियां बनेंगी। जहाँ मैं थोड़ा सा सरसों का ऑयल लगाने लगी हूँ। आप सब जानते तो होंगे कि गेहूं का रोटी भी बनाने के लिए हमें आटे को अच्छी तरह मसलना पड़ता है। तो जितनी अच्छी तरह आटा हम गूंदेंगे उतनी ही अच्छी तरह हमारी रोटियां भी बनती हैं। तो सेम प्रोसेस वही है। किसी तरह हमने जो आटे को अच्छी तरह मसल लेना है ताकि हमारे जो नान है बिल्कुल सॉफ्ट और नरम नरम बने। आप लोगों ने मसलते जाना आटे को।
तो जहाँ आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लग जाते हैं आटे को गूँथने में, तो जहाँ आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो आटे को अच्छी तरह गूँथ लेना। देखो आटा कितना सॉफ्ट हो गया ना। बस इसी तरह हमने आटे को अच्छी तरह गूँथना है। तो गूँथ के इसको रख देना है फिर। तो इस तरह आटे को गूँथ के हम एक छोटे बर्तन में रख देंगे। तो मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसको क्या करना है कि ऑयल लगाना अच्छी तरह। ऑयल लगाने से क्या होगा कि हमारा आटा जो ऊपर से सूखेगा नहीं और ऐसे ही नरम बनकर रहेगा। अच्छी तरह ऑयल लगाना है इसको, नीचे ऊपर हर जगह ऑयल लगाना है। तो इस आटे को गूंद के ना कम से कम 2-3 घंटे तो रेस्ट ही इसको मिलनी चाहिए। तो ज़्यादा तो इसको 5-6 घंटे रेस्ट चाहिए। तो 5-6 घंटे नहीं तो 2 घंटे तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए इसको रेस्ट, तभी जो है अच्छी तरह आटा बनता है। अब मैंने इसको गीले कपड़े से ढक कर रख दिया, तो इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। तो ये देखो मेरा आटा जो हो गया था, तो मैंने आधा आटा निकाल लिया क्योंकि अभी मैं उसको रोटियां बना लूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने कहीं जाना है, तो फिर इसका बाद में बनाएंगे। इस तरह इसको मसल लेंगे 2 मिनट के लिए। ये देख सकते हो हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इस तरह इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। लोइयाँ हमने इसी तरह बनानी है छोटी छोटी। देखो इस तरह आटे को हमने एक मुट्ठी में लेना है, तो इसको पुश करना है। पुश करने के बाद ये खुद ही गोल गोल ऊपर आ जाता है। तो इस तरह हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल लगा के हथेलियों को तो इनको गोल गोल कर लेंगे। तो अब हम इसको एक गीले कपड़े से फिर से ढक कर रख देंगे। तो अब हम बना लेते हैं इसकी स्टफिंग। तो ये मैं भी बनाऊंगी थोड़े गार्लिक वाले नान बनाऊंगी, और कुछ मैं आलू की स्टफिंग वाले नान बनाऊंगी। तो गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया। तो जहाँ मैंने आलू बॉयल किए हुए आलू थे, तो मैंने 2 आलू ले लिए, तो इनको ग्रेट कर लिया अच्छी तरह। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मैंने प्याज एक काट लिया बारीक। तो इसके अंदर मैंने सेंधा नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने वाइट नमक डाला है। ये डाला मैंने धनिया क्रश किया हुआ। ये डाला गार्लिक,
ये डाला मैंने चाट मसाला, अजवाइन डाली है, तो भुना हुआ जीरा है ये। तो बस इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस हरी मिर्च खाते हो, आपके घर में बच्चे नहीं है, तो आप इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हो, तब भी इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है और अच्छा फ्लेवर आता है। तो हरी मिर्च आप लोग ज़रूर डालना इसके अंदर। तो इसको अच्छी तरह मसल लेना है, इसको भी अच्छी तरह मसल के हमने रख लेना है एक साइड पे। तो गार्लिक को भी हमने चॉप कर लिया है बारीक बारीक, तो उसको मैंने एक साइड पे रख दिया। देखो इस तरह हमने इसको मिक्स कर लिया। तो अब हम बनाएंगे नान। तो नान बनाना का प्रोसेस भी बहुत ही इजी है, तो बस थोड़ी सी छोटी छोटी ट्रिकों का ध्यान रखना पड़ता है, तो बहुत ही आसानी से घर पे जो नान बन सकते हैं हमारे। तो इस तरह हमने आटे को फैलाना है। आप चकले पे चाहे ऑयल लगा लो या फिर आप आटा लगा लो। तो आप लोग आटा लगा लेना, आटे को पहले नीचे चकले पे रख लेना, तो फिर उसके ऊपर ऐसे फैलाते जाना है। तो देखना कितनी अच्छी तरह ये फैल गया है। तो अब हम इसके अंदर लगाएंगे गार्लिक। तो ये हमारा जो नान बन रहा है गार्लिक वाला बन रहा है। तो कुछ लोग करते हैं कि गार्लिक को उसमें घी में भून लेते हैं, तो उससे ऊपर लगाते हैं। तो मैं इस तरह बनाती हूँ, इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा आता है। तो इधर मैंने डाल दिया क्रश किया हुआ धनिया। तो थोड़े से मैं डालूँगी इसमें तिल, सफ़ेद तिल होते हैं ना वो। तो आप चाहे इसमें वो भी डाल सकते हो, खसखस लगा सकते हो, ब्लैक कलौंजी लगा सकते हो, या फिर सफ़ेद तिल लगा सकते हो, या ब्लैक तिल लगा सकते हो, कुछ भी जो आपको मतलब कि पसंद है। हरा धनिया लगा सकते हो। तो इस तरह आपने नान बनाना है। अगर कसूरी मेथी है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, जो आप ऊपर लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनते हैं। तो ये बिल्कुल गेहूं के आटे के हैं, मैदे के बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। तो ये अच्छे होते हैं, क्योंकि गेहूं का आटा हमें ख़राब भी नहीं लगता। तो घर पे जब चाहे तो हम बना सकते हैं। तो इस तरह हमने पानी लगाना है पीछे थोड़ा थोड़ा। तो आप चाहे हाथ की मदद से पानी लगा सकते हो या फिर ब्रश की मदद से। तो अगर इससे भी नहीं लगता तो फिर अगर आप थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा लें तो उसको गीला करके ऐसे पीछे इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं। ज़्यादा पानी नहीं लगाना होता, थोड़ा थोड़ा। तो इसको तवे के साथ चिपका देना है। तो तवा हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया। ये याद रखना कि तवा हमारा अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। तो जब तवा गर्म हो जाए तो इसकी फ्लेम जो मीडियम कर दो। तो इस तरह हमने ऐसे फिंगर की मदद से इसको ऊपर से ऐसे पुश करते जाना है, ताकि हमारा जो नान का एक अच्छा डिज़ाइन बन जाए, तो और जो चिपक भी जाए अच्छी तरह। तो इस तरह जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस स्टेज पे आप जहाँ घी भी लगा सकते हो, जो ऑयल लगा सकते हो, जिससे जो नान क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। तो जो मैं आलू की स्टफिंग वाला बनाने लगी हूँ एक, क्योंकि मैं एक गार्लिक का बनाऊँगी, एक आलू की स्टफिंग का बनाऊँगी। इस तरह बनाती जाऊँगी, क्योंकि हमारे खाने वाले बैठ गए हैं तो उनको गरम गरम चाहिए। तो कोई गार्लिक वाला खाने वाला है, कोई आलू की स्टफिंग वाला खाने वाला है। तो इस तरह हमने पलट लेना है इसको, पलट के फिर धीरे धीरे इसको चारों तरफ से पकाना है। तो ये ध्यान रखना कि गैस की फ्लेम आके मीडियम होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। हाई होगी तो ऊपर से जल जाएगा और बीच से ये कच्चा रहेगा। तो इसलिए इसकी फ्लेम जो है मीडियम रखनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मीडियम फ्लेम पे इसको चारों तरफ घुमा के हमें इस तरह बनाना है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना, तो आपके एकदम परफेक्ट नान बनेंगे और अच्छे हेल्दी नान होंगे। तो ये नहीं है कि बाहर से हम खाते हैं तो पता नहीं हाइजीन होते भी हैं कि नहीं। ऐसे होता ना डर कि साफ़ सफाई का, कि घर में तो ये होता है कि हमने बिल्कुल अपनी आंखों के सामने बनाए हैं और साफ़ सुथरे हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये गेहूं के आटे के हैं और ख़राब भी हमें नहीं लगेंगे। तो देखो नान मेरा कितना प्यारा बनकर रेडी हो गया। तो अगर इस तरह नान नहीं निकले तो आप चमटे की मदद से
इसको निकाल सकते हो। तो ये देखो है ना कितना क्रिस्पी नान बना है और अच्छा। तो जो मैं स्टफिंग वाला बनाने लगी हूँ, इसके ऊपर भी मैंने गार्लिक लगाया है, गार्लिक धनिया और तिल लगाए हैं। बस इसी तरह इनको बनाते जाना है और गर्मा गर्म खाते जाना है। अच्छी तरह इसको चिपका लेना है ताकि जो हमने गार्लिक लगाया है वो निकले ना। तो धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे इसको उठाते जाना है, इस तरह हाथों की मदद से, बिल्कुल धीरे धीरे। तो देख सकते हो मेरा नान कितना पतला है। तो इसी तरह इतने पतले पतले नान बनाओगे ना तो अच्छे होंगे, टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह इनको, इस तरह ऑयल देखो लगाया मैंने थोड़ा सा कि क्रिस्पी बने। तो आप चाहे घी, देसी घी लगा सकते हो इसके ऊपर, तो या फिर ऑयल लगा सकते हो। तो इस तरह फिंगर की मदद से ज़रूर इसके ऊपर टैप टैप करते जाना है ताकि ये दिखने में अच्छा लगता है और साथ में चिपक भी जाता है। तो जब बन जाएगा तो इसके ऊपर आप बटर या घी लगाओगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह मैं एक एक करके जो नान बनाती जाऊंगी। तो आप ध्यान से देखते जाना कि मेरे नान जो है कितनी अच्छी तरह बन रहे हैं। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना घर पर। तो इस तरह आटे को आपने अच्छी तरह भून लेना है ताकि जो नान आपका चिपके ना नीचे से। तो ये देखो नान मेरा बन गया। अब इसको पलटेंगे। तो ऐसे धीरे 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 इसको पलटते जाना है और बनाते जाना है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन इसके ना छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। तो तब भी अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर आप लोग पूछ सकते हो। तो मैं ज़रूर यहाँ आपको इस कमेंट का आपको जवाब दूँगी। तो ये देखो नान मेरे है ना कितने क्रिस्पी और अच्छे बन रहे हैं। तो ध्यान रखना कि कहीं हाथ ना जला दो। इस तरह चमटे की मदद से ऐसे पलटा ले लेना है। तो पलटे की मदद से हमने जो निकालते जाना। तो देखो कितनी अच्छी तरह जो हमारे नान बनकर रेडी हो रहे हैं। तो देख सकते हो आप लोग। ये देखो है ना, ये दो मैंने घी वाले बनाए हैं कि ऊपर घी ऐसे इनके ऊपर लगाए हैं। तो देख सकते हो उल्टी साइड से भी कितनी अच्छी तरह बन गए हैं। तो सीधी साइड से भी कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बन रहे हैं। तो इस तरह ही आपने नान बनाते जाना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और छोटा सा एक लाइक भी कर देना। देख सकते हो है ना, दोनों तरफ से कितनी अच्छी तरह नान हमारे बनकर रेडी हो रहे हैं। तो ये मैंने इसके काबली चने की दाल बनाई हुई है। तो ये बिना तड़के और उसके ऑयल के बनाई हुई है। तो इसकी जो वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है तो चैनल पे डाली हुई है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये बिना तड़के और बिना उसके ऑयल के चने बने हुए हैं और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चने हैं। एक बार आप इस तरह बनाकर खाओगे ना तो आप तड़का लगाना भूल ही जाओगे कि तड़के वाले भी कोई काबली चने बनते हैं। तो ये एक तो हेल्दी होते हैं, जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए ये चने बहुत ही
अच्छे होते हैं और पौष्टिक होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, जिंक, फाइबर वगैरह होता है। तो इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।